press the bell icon to get more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 का 10वां सवाल हल करेंगे। तो चलें, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ सरफराज लिमिटेड कंपनी हैज़ अ बैलेंस एट द बैंक 3800 ऑन 31 मार्च 2015। ये बैलेंस जो, क्योंकि उसने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ सरफराज लिमिटेड, तो ये जो बैलेंस है 3800 ये हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक है, और जो कि डेबिट बैलेंस होता है, मैंने आपको पिछले सवालों के अंदर भी बताया हुआ है। और ये हमारी जो है ना, उसने लिखा हुआ है कि डिड नॉट एग्रीड विद द बैंक स्टेटमेंट। इसका ये मतलब है कि ये जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है उसके साथ एग्री नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उसने ये 5 वजूहात भी यहाँ पे बताई हुई हैं, जिन वजूहात की वजह से ये बैलेंस जो है वो हमारे पासबुक के बैलेंस के साथ कैश बुक का बैलेंस एग्री नहीं कर रहा। तो सबसे पहले जो एरर लिखा हुआ है वो है ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक 31 मार्च 2015 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन अ कैश बुक। 500 रुपीज़ का ये एक पेमेंट की है जो कि बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की आपने कैश बुक में, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद है एक और पेमेंट, अ चेक फॉर एडवर्टाइजमेंट 10 मार्च को 197 का, वो भी कैश बुक के अंदर अभी तक एंटर नहीं है। उसके बाद है चेक्स ऑफ 1100 सेंट टू द क्रेडिटर 38 मार्च 2015 वर नॉट पेड बाय द बैंक अंटिल 5 अप्रैल 2015। उसके बाद checks received from a customer amounting 1680 were paid into the bank on 28 March but not credited by the bank. Next, interest on investment collected by the bank 300 not yet been entered in the book. इन 5 एंट्रीज़ की मदद से हम बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे। तो ये भाई आपके पास मैंने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया है। इस फॉर्मेट के अंदर हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसा आपको पता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं जो भी हमारे पास बैलेंस दिया होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस दिया हुआ था बैलेंस एज पर कैश बुक 3800, तो वो मैं यहाँ पे 3800 मेंशन कर देता हूँ। और क्योंकि ये कैश बुक का बैलेंस है और फेवरेबल बैलेंस है, तो इसको हम डेबिट बैलेंस शो करेंगे। अब जितनी भी डेबिट एंट्रीज आएंगी वो ऐड होंगी और जितनी क्रेडिट आएंगी वो लेस होंगी। तो पहली जो एंट्री दी हुई है वो ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक थी, तो वो क्रेडिट होगी, इसलिए ये डेबिट बैलेंस में से हम यहाँ पे ट्रेड सब्सक्रिप्शन जो बैंक ने पे की है उसे यहाँ पे लिख के माइनस कर देंगे, क्यों कि ये क्रेडिट होती है। डिडक्शन है तो हमारे बैंक से ये 500 रुपीज़ बैंक डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि उसने एज़ पर रूल्स जो हमने उसको स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ था उसके मुताबिक उसने 500 रुपीज़ ट्रेड सब्सक्रिप्शन के अदा कर दिए हैं। हम यहाँ पे इसे क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट का साइन देंगे और फिर हम नेट अमाउंट करेंगे दोनों एंट्रीज़ की। तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा उसे हम यहाँ पे बैलेंस के तौर पर लिख लेंगे 3300। जी, ये मैं बैलेंस शो कर देता हूँ। बैलेंस दोनों अमाउंट्स, एक डेबिट टोटल था और दूसरी पेमेंट 500 क्रेडिट आ गई, तो हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा, दोनों को नेट किया, 3300 हमारे पास जो है वो बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि बड़ी वैल्यू डेबिट वाली वैल्यू थी तो हम यहाँ पे डेबिट का साइन देंगे। इसके बाद जो तीसरी यहाँ पे तीसरी एंट्री जो एरर दिया हुआ है उसे भी हम यहाँ पे नोट करेंगे, वो भी क्रेडिट है, क्योंकि एक और पेमेंट एडवर्टाइजमेंट जो है वो बैंक ने पे की है और उस एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट यहाँ पे है 197। तो एडवर्टाइजमेंट बैंक ने अदा की तो हमारे अकाउंट में से डिडक्शन हो गई, हम भी यहाँ पे उस डिडक्शन को शो करेंगे 197 रुपीज़, तो ये क्रेडिट शो करेंगे और फिर इसको माइनस कर देंगे। इन दोनों अमाउंट्स को हम यहाँ पे करते हैं नेट, क्योंकि पहला डेबिट टोटल है और फिर हमारे पास 197 रुपीज़ क्रेडिट टोटल आ रहा है। बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे और नेट कर देते हैं, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 3103 रुपीज़। 3103 रुपीज़ बड़ी वैल्यू डेबिट है, तो इसलिए ये जो बैलेंस आया है ये भी डेबिट बैलेंस है। 3 एंट्रीज़ जो है वो हम यहाँ पे लिख चुके, बैलेंस डेबिट था और 2 क्रेडिट एंट्रीज़ आई। अब उसके बाद जो
थर्ड एंट्री यहाँ पे लिखी है चेक 1100 सेंट टू द बैंक 38 मार्च 2015 वर नॉट पेड। ये अनप्रेजेंटेड चेक का ही दूसरा नाम होता है, तो ये डेबिट होती हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे ऐड अनपेड चेक्स। जो उसने यहाँ पे लिखा है उसी को हम यहाँ पे दर्ज कर दें। बेशक आप इसके लिए अनप्रेजेंटेड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अनप्रेजेंटेड चेक्स को ही अनपेड चेक्स के नाम से वो सवाल में लिखता है, और इसके लिए एक और नाम भी यूज़ करता है अनकैश चेक। तो ये तीनों एक ही चीज़ के नाम बदलता है, तो आपने याद रखने हैं। तो ये डेबिट टोटल होता है। अब दोनों डेबिट टोटल आ गए हैं। पहले हमारे पास बैलेंस 3103 डेबिट पड़ा हुआ था, और अब जो हमने अनपेड चेक्स है उसे भी यहाँ पे डेबिट के तौर पर लिखा है। तो अब आप इनको दोनों को डेबिट्स को ऐड करोगे तो 4203 रुपीज़ यानी 4203 रुपीज़ डेबिट टोटल आपके पास बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है चेक जो है उसे हम यहाँ पे ले आते हैं चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। एक चेक जो है कस्टमर से रिसीव किया है 1680 वर पेड इनटू द बैंक 28 मार्च बट नॉट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने अभी तक इसको क्रेडिट नहीं किया। ये अनक्रेडिट चेक्स हैं, तो अनक्रेडिट चेक्स क्रेडिट होते हैं। तो क्रेडिट क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट इसमें से माइनस होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनक्रेडिट चेक्स। अनक्रेडिट ये हमारे पास जो है वो चेक्स आ जाएंगे और उसकी अमाउंट आ जाएगी 1680 रुपीज़। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 1680 क्रेडिट टोटल। पहले हमारे पास 4203 रुपीज़ डेबिट टोटल पड़ा हुआ है, और अब हमने अनक्रेडिट चेक्स के तौर पर 1680 रुपीज़ क्रेडिट टोटल लिखा है। तो इसे हम यहाँ पे माइनस करेंगे, कैलकुलेटर पे आप ये माइनस करें तो बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। इसको लेस करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं जी बैलेंस 2523 रुपीज़ बैलेंस आएगा। ये मैं यहाँ पे दोनों डेबिट 4203 रुपीज़ में से क्रेडिट 1680 माइनस करने के बाद बैलेंस की अमाउंट लिखूँगा 2523 रुपीज़ 2523 रुपीज़। तो बड़ी वैल्यू डेबिट की थी, तो इसके साथ मैं यहाँ पे डेबिट का साइन जो है वो दे देता हूँ। तो अब हमारे पास एक और एंट्री बाकी है, एंट्री नंबर 5। अब हम उस एंट्री को यहाँ पे ले आते हैं। लास्ट एंट्री आपके सवाल की एंट्री नंबर 5, उसमें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक अमाउंट 300 नॉट येट बिन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट किया है। तो कोई भी चीज़ अगर बैंक कलेक्ट करता है तो हमारा अमाउंट ऑफ बैलेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो हम इसे यहाँ पे डेबिट करेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कलेक्टेड बाय बैंक, और इस 300 को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। 300 अमाउंट है इसकी, और इसे हम यहाँ पे टोटल में डेबिट कर देंगे। पहले हमारे पास 2523 जो है वो डेबिट टोटल था, और ये इस एंट्री का जो टोटल आया है वो 300 भी डेबिट है। तो दोनों डेबिट्स को ऐड करके फाइनली आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन का आंसर आ जाएगा, जिसे आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के आंसर के तौर पर इस स्टेटमेंट के लास्ट पे लिखेंगे बैलेंस। ये बैलेंस हम करते हैं, नेट बैलेंस आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का आ गया 2823 रुपीज़। 2823 रुपीज़, क्योंकि डेबिट वैली दोनों वैल्यूज़ थी तो ये आंसर भी डेबिट कहलाएगा। अब आपने बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो जो आंसर पासबुक ये हमारा आया है इसे हम बैलेंस एज पर पासबुक के तौर पर लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक 2823 रुपीज़ 2823 रुपीज़, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ये डेबिट था तो यहाँ पे हम इसे क्रेडिट के तौर पर लिख देंगे।
तो ये भाई आपका आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10, इसे हमने सॉल्व किया। मज़ीद अगर आप इसी तरह के लेक्चर्स चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।